ये एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपका, ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट आपके गिवन है, इनको जो वेन डायग्राम में आपको रिप्रेजेंट करना है। अब जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसको आपको वेन डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो जब इसका हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बना लो। सपोज दैट ए यूनियन बी का हमने वेन डायग्राम बनाया। ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, इस जो रेक्टेंगल फॉर्म में है ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। यूनिवर्सल सेट का मतलब ये वो सेट जो कि इस कंटेक्स्ट में, पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में सबसे बड़ा ग्रुप जो प्रिपेयर हो रहा है, तो वो आपका यूनिवर्सल सेट बनता है। इसके अंदर हमारा सेट आपका हो गया सपोज दैट ए और ये बी। हम यहाँ पर एजम्पशन लेकर के चल रहे हैं ये कि आपका जो है डिसजॉइंट सेट नहीं है, ठीक है। तो इस केस में जब हम ए यूनियन बी करेंगे तो ए और बी के जितना भी एरिया है, कॉमन एरिया और नॉन कॉमन एरिया जो ए और बी का है, वो आपका ए यूनियन बी बन गया। अब ये आपका ए यूनियन बी है, हमको क्या निकालना है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। यानी ए यूनियन बी के अलावा जितना भी एरिया है उसको आपको शेडेड करना है। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जब आप लिखोगे तो इसको जब आप ड्रॉ करोगे तो ये आपका बनेगा ए यूनियन बी का जो सेट तैयार हुआ था उसके अलावा जितना भी शेडेड एरिया है, जितना भी रिमेनिंग एरिया है वो आपको शेड करना है। ये आपका ए है, ये बी है, तो ये हिस्सा आपका जो है आपको शेड करना है, ठीक है। क्लियर है? आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपका ये हिस्सा जनरेट होगा। यूनिवर्सल सेट में ए और बी को छोड़ करके जितना भी हिस्सा रिमेनिंग है वो आपका ए यूनियन बी का हिस्सा जनरेट हो जाएगा। अब पार्ट 2 क्या कह रहा है, पार्ट 2 आपका कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हाँ ठीक है, अगर इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ का यूज़ करके करें तो ये आपका क्या होता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपका ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपका जनरेट होता है। तो इसका आंसर भी आपका जो यही होगा, इस वाले पार्ट का भी आंसर आपका यही जनरेट होकर के आएगा। इसको अगर आप करना चाहो तो अलग से कर सकते हो कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन आप निकाल लो। तो उस केस में आप जनरेट करोगे तो इसके लिए आपको जो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा, लेकिन ये आपको जब इसको लिखना हो तो डायरेक्ट आप इसको यहाँ पे ये जनरेट कर सकते हो। लेकिन इसको वेरीफाई करने के लिए कि यही जनरेट होगा कि नहीं, आप इसको वेन डायग्राम के थ्रू, सपोज दैट ए आपने जनरेट करा, ये आपका ए है और सपोज दैट ये आपका बी है, ठीक है। जब आप इसका ए कॉम्प्लीमेंट जनरेट करोगे, ठीक है, अगर मान लो सपोज दैट हम ए कॉम्प्लीमेंट जनरेट कर रहे हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट जनरेट कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर हम इसको जो है करे दे रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे ए है, तो ए कॉम्प्लीमेंट आपका क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट आपका ए को छोड़ करके जितना भी एरिया उसको हम शेड कर देंगे, ठीक है। अभी सपोज दैट हम इसको बी को करे दे रहे हैं, हाँ, तो यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट आपका ये जनरेट हो रहा है, ठीक है। ए का एरिया छोड़ करके आपका जितना भी एरिया वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसी तरह से जब हम बी कॉम्प्लीमेंट इसको करेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये आपका जो है ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो बी कॉम्प्लीमेंट में आपका बी को छोड़ करके बाकी एरिया आ जाएगा। तो जब हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उस केस में आपका क्या होगा कि ए और बी का, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का जो कॉमन एरिया है उसको छोड़ना है आपको। तो अब इसमें कॉमन एरिया आपका क्या बचेगा, ए और बी आपके जो बोथ बन जाएंगे, और ये एरिया आपका जो है रिमेनिंग होगा, ठीक है। ये आंसर आपका जो है वही आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट है, ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट है, यानी बी को छोड़ करके रिमेनिंग एरिया आपको जो है शेड करना है।
और जब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे, यानी इन दोनों को जब हम इंटरसेक्ट करेंगे तो उस केस में आपका क्या बचेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ए यहाँ पर बच रहा है और बी का हिस्सा यहाँ पे बच रहा है। जब हम इन दोनों का इंटरसेक्ट करेंगे तो उस केस में ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट करेंगे तो ये वाला हिस्सा भी बचेगा और आपका ये वाला हिस्सा भी बचेगा। ठीक है, तो ये इसका आपका जो है शेडेड हो जाएगा और रिमेनिंग हिस्सा आपका जो है अनशेडेड हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपका सेम यही जनरेट हो रहा है। क्लियर है। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट आपका क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें ए इंटरसेक्शन बी का जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये क्या चीज बनता है आपका, ये सपोज दैट आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। ठीक है, जब हम ए इंटरसेक्शन बी करते हैं तो इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है कि दोनों का कॉमन एरिया, ये आपका कॉमन एरिया हो गया। ठीक है, ये आपका कॉमन एरिया हो गया। तो इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे, यानी ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका क्या होगा कि जो आपका कॉमन एरिया जनरेट हुआ उसके अलावा रिमेनिंग एरिया सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो इसका जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये सपोज दैट ए है, ये बी है, आपका सेट ए है और ये बी है। तो इस केस में ए इंटरसेक्शन बी का जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये जो कॉमन एरिया है सिर्फ उसको छोड़ करके सारा का सारा वेन डायग्राम का जो शेडेड एरिया वो जनरेट हो जाएगा। इसके अंदर ये कॉमन एरिया को छोड़ देंगे। ठीक है, और बाकी सारा का सारा एरिया जो है इसके अंदर आ जाएगा, शेडेड एरिया। ये आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब डिमॉर्गन्स लॉ का यूज़ करके अगर पार्ट 4 करना चाहो तो पार्ट 4 भी इसी तरह से हो जाता है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आपका क्या जनरेट होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस केस में जो आपका आंसर होगा पार्ट 4 का वो आपका सेम यही आंसर होगा। अब इसके अंदर क्या है कि ये जो आपका ए हिस्सा है, यानी जो कॉमन हिस्सा है, सिर्फ उससे और सिर्फ उसको छोड़ना है और बाकी का सारा हिस्सा आपको जो है शेड कर देना है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर इसको आपको करना है तो आप इसी तरह से, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 था, इसी तरह से इसको आप कर सकते हो वेरीफाई करने के लिए। अदरवाइज जब इसको आपको आंसर देना हो तो आप इसका आंसर सेम यही आंसर दे सकते हो।